वो लोग शाम को कारगिल पहुंचे तो जिस जगह उन्हें ठहराया गया था उस होटल के सामने से टाइगर हिल नजर आ रही थी, जहां मेरे नानू ने अपनी जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी का लोहा मनवाया था और उनकी शहादत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आर्मी की तरफ से उन्हें वेलकम गिफ्ट मिला था जिसमें एक कलश था और कलश में टाइगर हिल की मिट्टी थी, जो हमारे लिए एक बहुत अनमोल गिफ्ट था। मेरी नानी और मामू सारी रात टाइगर हिल की चोटियों को देखते रहे और सोचते रहे कि मेरे नानू कितनी मुश्किलों का सामना करते टाइगर हिल पे पहुंचे होंगे। फिर अगले दिन 25 जुलाई को लामोचैन व्यू पॉइंट पर प्रोग्राम था, जहां सभी शहीदों के परिवारों ने नम लेकिन गर्व भरे दिल के साथ उन सभी बहादुरों को याद किया। इस दौरान एक ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसमें कारगिल युद्ध को ऑडियो वीडियो रूप में दिखाया गया। आंख हिंदुस्तान पर, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। जय हिंद। अब आपसे अनुरोध है कि वॉर हीरोज, उनके रिलेटिव्स, वीर नारी, वीर माताओं के साथ बातें करने के लिए आप आपके दाहिने बने एनक्लोजर में चलें। धन्यवाद। ऑपरेशन विजय को कामयाब घोषित किया। कारगिल युद्ध के वीरों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हर साल इस गौरवमयी दिन पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर कारगिल युद्ध के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शूरवीरों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल सेक्टर में यह एक सामान्य प्रक्रिया थी कि दोनों देश की सेनाओं द्वारा ज्यादा ऊंचाई पर स्थित चोटियों को सर्दियों में खाली कर दिया जाता था और गर्मियों में फिर से नियंत्रित किया जाता था। इंडियन आर्मी ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई किया था, जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर इस युद्ध को अंजाम दिया। Multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. Fireballs and smoke fill the air. The sound of the Bofors guns does not stop for the next 13 hours. But right now the guns are providing covering fire to the men making their way up to the top. टाइगर हिल की लड़ाई। सामने टाइगर हिल की तरफ देखें। जून 1999 के अंतिम सप्ताह में 18 ग्रेनेडियर्स, 8 सिख और 9 पैरा एसएफ को टाइगर हिल पर अटैक करने का आदेश मिला। विभिन्न दिशाओं से एक साथ आक्रमण करने की रणनीति को सर्वोत्तम माना गया। डायरेक्ट फायर के लिए बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मारक क्षमता सटीक थी। आक्रमण में टाइगर हिल पर तैनात दुश्मनों पर मौत और विनाश की बिजली गिर पड़ी। 18 ग्रेनेडियर्स ने विभिन्न दिशाओं से अपना अभियान प्रारंभ किया। इसी बीच कैप्टन सचिन निम्बालकर डेल्टा कंपनी को लेकर आगे बढ़े और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए खड़े कगार से गुजरे और टाइगर हिल की चोटी से 100 मीटर दूरी पर अपना कब्जा जमा लिया। तोपों के गोले दागने के बाद एक खड़े चट्टान पर चढ़कर कैप्टन सचिन निम्बालकर और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह अपने साथियों के साथ टाइगर हिल पर पहुंच गए। 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर, युद्ध सेवा मेडल रिटायर्ड, जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी बटालियन के साथ
टाइगर हिल पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसके लिए उनकी यूनिट को 52 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हवलदार मदन लाल वीर चक्र की धर्मपत्नी मिसेस कमला देवी, नायक रविकरण सिंह सेना मेडल की धर्मपत्नी मिसेस विमलेश देवी, ग्रेनेडियर उद्यमन सिंह सेना मेडल की मां श्रीमती कांता और 9 पैरा एसएफ के नायक हेम सिंह की धर्मपत्नी मिसेस अवधेश देवी आज हमारे बीच मौजूद हैं। इनका इस लड़ाई में अतुलनीय योगदान था, जिसके लिए ये देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। देशवासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारे साथ धर्मपत्नी हैं हवलदार मदन लाल जी की, जो कि टाइगर हिल की लड़ाई में बहुत बहादुरी के साथ, वीरता के साथ जो लड़े थे और उन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से नवाजा गया था। और उन्हीं के साथ उनके सपुत्र यहाँ हैं और ये हर साल यहाँ आते हैं, और इसके जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ा इत्मीनान मिलता है कि जैसे वो उनसे वापस मिल के गए हों। और थोड़ी देर पहले आपने देखा किस तरह जो नाम है हवलदार मदन लाल का, और उनकी पत्नी और उनका बेटा किस तरह से उस नाम को छू रहा था। तो ये जो भावनात्मक जो रिश्ता है उसे तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए, उनकी याद को दिलाने के लिए, उनके काम को याद दिलाने के लिए यहाँ आकर एक दिल को खुशी होती है, एक सुकून होता है। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला। आजा आजा जिंदगी शाही यार के तले, आजा तेरी बातें तेरे आसमान की तले। जय हो, जय हो। देश के वीरों का नाम आया, हर उस जगह सिर्फ मेरे देश के वीरों का नाम आया। तथा उनके योगदान का स्मरण करने के लिए किया गया है। कारगिल विक्ट्री रन बटालिक से शुरू होकर ऊंची वादियां, लंबे रास्तों से होती हुई कारगिल विक्ट्री फ्लेम को युद्ध स्मारक की पावन धरा तक लेके आ रही है। कारगिल विक्ट्री फ्लेम कुछ ही क्षणों में कारगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचने वाली है। श्रीमती कमला देवी, श्रीमती विमलेश से साहसी महिलाओं की टोली को फ्लैग इन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं।
अब श्रीमती रंजना मलिक, श्रीमती सुनीता द्विवेदी और वीर नारियों द्वारा इस टोली को फ्लैग इन किया जा रहा है। अब टीम लीडर कर्नल मोना कुलबीर सिंह द्वारा एक्सपीडिशन फ्लैग आर्मी कमांडर उत्तर कमान को हस्तांतरित किया जाएगा। अब आर्मी कमांडर द्वारा टीम लीडर को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मेरा नंबर नहीं होगा आपके पास। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी ज़मीं का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा तन मन धन बस जन गण मन, जन जन में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन